काम करते रहे हैं, सदियों का काम है ये, और सदियों का काम एक व्यक्ति कोई ठीक से कर जाता है तो उसका असर दिखने लगता है। तो वैसे ही हम भी लगातार काम कर रहे हैं। वानर सेना हो, कोई भी सेना हो, कोई भी सेना बन जाए किसी भी तरीके से, अगर उसको महापुरुषों की विचारधारा एक बार समझ में आ जाती है तो वो आराम से उसको लात मार करके वापस अपने मिशन मूवमेंट की तरफ मुड़ जाता है। जैसा कि अभी फेसबुक पे भी मैं तमाम देख रही हूँ कि कभी मैं हिंदू था, कभी मैं आरएसएस में कार्य करता था, आज मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं बुद्धवादी हूँ। मैंने अपनी तो एक व्यक्ति की एक विचार कहीं से भी क्लिक कर जाता है तो वो उन तमाम 100 विचारों पे भारी पड़ जाता है। बहुजन समाज की आवाज़ आप उठा रही हैं, पूरे प्रदेश में काम कर रही हैं, बहुजन शक्ति के नाम से संगठन भी बनाया है, और आज माननीय बहन जी के पक्ष में आप बोली हैं। क्या इसका मतलब निकाला जाए, क्या अर्थ निकलता है? अर्थ आपको जो निकालना वो आप निकाल लीजिए। बहुजन शक्ति, मैंने राजनीतिक संगठन नहीं है, पूरी तरीके से गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मैं कोई राजनीतिक संगठन नहीं बना सकती हूँ, तो अपनी सीमाएं, अपने दायरे हैं मेरे। तो वो संगठन की ओपनिंग की थी तो उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आई थी। हाँ, लोगों की क्या, लोग तो भैया फ्री है ना, बुद्ध को जब नहीं छोड़े तो मैं तो बहुत एक आम इंसान हूँ। प्रतिक्रिया देने का, देखिए बाबा साहब ने संविधान के द्वारा सबको बराबर अधिकार दिया है, कोई अपनी प्रतिक्रिया, अपना ओपिनियन बना सकता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, मनोज अंतानी जी और जो हमारे तमाम साथी हैं, आप सबके चैनल के माध्यम से ये सीधे संदेश दे रही हूँ कि ये पूरी तरीके से बहुजन शक्ति एक गैर राजनीतिक, एक सामाजिक संगठन है जो साहब कांशीराम की विचारधारा को वापस स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। और उसका लोगो भी हमने जो रखा है वो एक धम्मचक्र है, उसके ऊपर खड़ा हुआ हाथी है। हाथी का मतलब वही बहुजन समाज जो हाथी के समान विशाल है, जो साहब कांशीराम ने हमको बताया था। और धम्मचक्र का मतलब वही है कि शासन सत्ता आप हासिल करेंगे तो धम्मचक्र जो स्थिर हो गया है वो वापस चलायमान हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से साहब कांशीराम की विचारधारा को, जो उनका सामाजिक चिंतन है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा आप लोगों देख सकते हैं, ये लोगो पीछे चक्र है, उसके ऊपर ये खड़ा हुआ हाथी है। तो ये कहीं पे भी बहुजन विचारधारा के विरोध में नहीं है, बल्कि बहुजन विचारधारा को वापस स्थापित करने का ही प्रयास है। 2024 में पुनः बहुजन सरकार लाने की अभी आपने लोगों से अपील की, अपने वक्तव्य में भी ऐसा कहा है। क्या एजेंडा लेकर जाएंगे आप लोग? एजेंडा तो बहुत अच्छा ही है, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बुलडोज़र पूरी तरीके से बेकाबू हो रखा है। बुलडोज़र का तेल इस बहुजन समाज के वोट से ही जा रहा है। इस तेल को अगर आप ख़त्म कर देते हैं, अपना वोट देना बंद कर देते हैं, तो ये बुलडोज़र जो बहुत शक्तिशाली है, ये अपने आप क्षीण हो जाएगा, इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो यही मैडम टुकड़ों में बटी हैं, सैकड़ों पार्टियां आ गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी। जी, सैकड़ों पार्टियां तो आ गई हैं। सबका ईगो अपने साथ है। अकेले तथागत बुद्ध थे, अकेले सम्राट अशोक थे, अकेले ज्योतिबा फूले थे, अकेले छत्रपति शाहू जी महाराज थे, अकेले बाबा साहब थे, और अकेले साहब कांशीराम थे, और आज अकेले बहन जी हैं जो सबके ऊपर भारी है। क्योंकि बहुजन समाज का एक बड़ा तबका जो कैडराइज्ड है, जो कि किसी की बातों में बहलाने फुसलाने में नहीं आता है, वही टारगेट पे है, और वही टारगेट भेदा नहीं जा रहा है। तो उसी में तमाम पार्टियों को बना करके उसको टारगेट किया जा रहा है, उसमें भेद पैदा किया जा रहा है। बहुजन शक्ति के माध्यम से हम उसी भेद को वापस खत्म करके गांव-गांव कैडर के माध्यम से उनको इकट्ठा करने का ही प्रयास कर रहे हैं। माननीय कांशीराम साहब द्वारा बनाए गए सैकड़ों जो नेता थे समाज के, उनको निकाल दिया गया है। उनका बहुत मतलब आरोप है कि मायावती अब मतलब समाज की नेता नहीं, वो दौलत की बेटी हो गई है, ये आरोप है उनके ऊपर। देखिए, बहन जी के ऊपर तो अब मैं यही कहूँ कि कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दीजिए। बहन जी एक बड़ी हस्ती है। बहन जी ने जो त्याग किया है, अगर उतना 1% भी त्याग, इसमें से जितने आरोप लगाने वाले हैं 1% भी त्याग अगर कर दें तो उनके ऊपर उंगली उठाएं। आप अपनी बहन बेटियों को तैयार नहीं किया, और आप अपने समाज की एक तैयार की हुई बहन बेटी के ऊपर आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अपने हिस्से की अलग जगाइए। बहन जी क्या करती हैं, क्या नहीं करती है, वो स्वयं में अपनी एक जिम्मेदार नेता है, एक परिपक्व नेता है, एक मैच्योर नेता है, बहुजन समाज की आइकॉन है, आयरन लेडी है। उनको कोई भी संदेश देना, कोई भी एडवाइस देना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। आप अपने हिस्से का काम कीजिए, आपको किसी को सुझाव देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैडम, बहुजन शक्ति बनाई है, सारी तमाम महिलाएं उसके अंदर आपने पदाधिकारी बना दिए जी। पुरुष सारे आपने पीछे कर दिए। नहीं, पुरुष आरोप लग रहा है कि आप तो मतलब पितृसत्तात्मकता को बिल्कुल खत्म कर देंगे। नहीं, पितृसत्तात्मकता को केवल आप ही खत्म कर सकते हैं, उसको हम नहीं खत्म कर सकते। हम महिलाएं चाहे भी तो पितृसत्तात्मक समाज को खत्म नहीं कर सकते, उसके लिए पुरुषों को ही सामने आना पड़ेगा। महिलाओं को आगे रखने के पीछे रीजन वही है कि साहब की जो वो क्रांति थी वहीं रुक गई। साहब ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक महिला को सौंप दी। आज मुझे ये लगता है कि वो महिला अकेले है,
तो उसके लिए हमें एक बहुत सारा महिलाओं का अगर एक ग्रुप इकट्ठा होता है, समाज में एक कैडर तैयार करने के लिए, कैडर देने के लिए अगर तैयार होता है, तो इसमें बहुजन समाज का ही लाभ है। तो इसमें किसी तरीके से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदमी आदमी को समझा रहा है, आदमी ही औरत को समझा रहा है, तो औरत का पेन आदमी कैसे समझ सकता है? औरत तो, आदमी तो वैसा ही है ना, कुएं के वर्ज पे खड़ा हुआ है, कुएं की दहलीज पे खड़ा हुआ है और सोच रहा है कि वो डूबने वाले के पेन को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। और हम औरतें हैं जो कुएं के अंदर डूब रही हैं, तो हम बेहतर उसकी पेन को महसूस कर सकते हैं ना। तो औरतों को फ्रंट पे रखने का यही उद्देश्य है कि औरतों की बात औरतें अच्छे से समझ सकती हैं। आपने कई बार अपने वक्तव्यों में कहा है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन बहुजन समाज की जो जवानी है वो कहीं ना कहीं कैडराइज नहीं है। जैसे कि नई नई आर्मी आजकल बन रही है, वो सब वानर सेना की तरह इधर उधर फुदक रहे, कैसे उनको समझा पाएंगे आप लोग? बिल्कुल समझाएंगे। देखिए, ये एक पीढ़ी का काम नहीं है, हमारे महापुरुष लगातार काम करते रहे हैं, सदियों का काम है ये। और सदियों का काम एक व्यक्ति कोई ठीक से कर जाता है तो उसका असर दिखने लगता है। तो वैसे ही हम भी लगातार काम कर रहे हैं। वानर सेना हो, कोई भी सेना हो, कोई भी सेना बन जाए किसी भी तरीके से, अगर उसको महापुरुषों की विचारधारा एक बार समझ में आ जाती है तो वो आराम से उसको लात मार करके वापस अपने मिशन मूवमेंट की तरफ मुड़ जाता है। जैसा कि अभी फेसबुक पे भी मैं तमाम देख रही हूँ कि कभी मैं हिंदू था, कभी मैं आरएसएस में कार्यकर्ता था, आज मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं बुद्धवादी हूँ। मैंने अपनी तो एक व्यक्ति की एक विचार कहीं से भी क्लिक कर जाता है तो वो उन तमाम 100 विचारों पे भारी पड़ जाता है। मैडम, आप तो खुद इस समय राजनीति का हिस्सा है, चेयरमैन है मैडम, चेयरमैन है और समाज का नेतृत्व कर रही है। इतना बड़ा आयोजन हुआ है आपके क्षेत्र में, क्या पहले तो अपनी वो बताइए कि क्या लगा आपको, अपना अनुभव शेयर कीजिए हमारे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैडम ने जैसे कहा कि मतलब सबको, हम जो समाज, जो बुलडोज़र है जिसकी बात हो रही है कि उस बुलडोज़र को उखाड़ फेंकना है, तो उसके लिए सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे मैडम की संगठन जो मैम बना रही हैं उसका है। तो सारे लोग जब मिलकर कार्य करेंगे तभी ये बुलडोज़र को हटा पाएंगे। आपको नहीं लगता हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उन्हीं के घर में आप एक सप्ताह में 2 बूथ सम्मेलन कर देते हैं, डर नहीं लगता? जी नहीं, डर किस बात का? एक सप्ताह में 2 बूथ सम्मेलन, हजारों की संख्या में लोग आए हैं। संविधान है, हमें डर किस बात? नहीं, देखिए संविधान है और हमको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, अपनी बातों को रखने की भी स्वतंत्रता है। आपके सामने रख रही हो तो उसमें मुझे डर की कोई बात ही नहीं, क्यों डरूंगी भाई? दीदी, आप जवाब दीजिए इस बात का। तो देखिए भाई, एक सप्ताह में पिछले कार्यक्रम में 4 तारीख को 50,000 लोग आए थे, आज भी लगभग 5 से 10,000 के करीब लोग आए हैं। मतलब कैसे आप लोग काम कर रहे हैं विपरीत विचारधारा के खिलाफ, कैसे भीड़ इकट्ठी कर पा रहे हैं? देखिए, ये जो विचारधारा है ना, ये बहुत मजबूत है। जो बुद्धवादी विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा ना, ये बहुत मजबूत है। और इसी मजबूती से ही वो खौफ खाए हुए हैं जो वो हिंदू राष्ट्र और तमाम जो हम लोग के ऊपर अत्याचार के वीडियोस वायरल कर रहे हैं। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, सच्चे बुद्धवादी हैं, उन पे इन सारी विचारधाराओं का कोई असर नहीं हो रहा है। वो लगातार समाज को जगाने में लगे हुए हैं। जैसे मैडम एक चेयरमैन है, इतनी विपरीत मतलब परिस्थितियों में भी आपका चेयरमैन बन जाना एक बड़ी उपलब्धि है और उसकी एक बड़ी मतलब हमारे लिए शक्ति का स्वरूप यही है। तो एक छोटा रूप उस राजनीति का हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो विचारधारा अगर मजबूत है तो आप कहीं पे भी रहेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। चाहे राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो कभी रुकनी नहीं। आखिरी सवाल, महिलाओं को लेकर चल रही हैं आप, महिलाओं की बात कर रही हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर बात करें, कैसे समझाएंगे? मतलब महिलाओं को तो कहा जाता है कि यार बड़ा देर से समझता हूँ। महिलाएं अंधविश्वास की वाहक नहीं है, महिलाएं अंधविश्वास की पीड़ित हैं जी। वाहक उसके पुरुष हैं, क्योंकि पुरुष ही वो सामान खरीद के लाते हैं। अगरबत्ती, धूप बत्ती, केला, सेब, जो भी संतरा, जो भी है झाड़ फूंक वाला सारा सामान, ये पुरुष के पैसे से खरीद के आ रहा है। तो पुरुष वाहक है, महिलाएं पीड़ित हैं। बस महिलाओं को पीड़ित होने का एहसास कराना, गुलाम को गुलामी का एहसास कराना है। जागेंगी तो परिवर्तन अपने आप। परिवारों में लड़ाई करवाएंगे आप? परिवारों में लड़ाई की बात ही नहीं है। यहाँ पे अभी देखिए वो हमारे जो इसके पहले मैडम के साथ में थे, सरवन पटेल सर की वाइफ साधना पटेल जी, उन्होंने सारे 30 त्यौहार छोड़ दिया। पटेल बिरादरी में होने के बावजूद अगर वो अपने अंदर इतनी क्रांति ला पाती है तो ये मेरा सम्मेलन में आना सफल हो जाता है। एक भी महिला परिवर्तित होने का मतलब है कि एक समाज परिवर्तित।